बालक अज तो तुसी मेरे शिष्य हुए और नाथ परंपरा दे अनुयायी। जूनागढ़ दे इस खाड़े दी मान मर्यादा नूं मनना तुहाडा धर्म है। समा लंघदा गया। बालक देव ने आश्रम की दिनचर्या होरां चेलियां दे नाल अपने आप नूं पूरी तरह समो लिया सी। एक दिन की गल है, वो गुरु दत्तात्रेय की संगत विच किसी विधान उत्ते चर्चा कर रहे सी कि अचानक एक रोंदी चिल्लाउंदी औरत आश्रम पहुंची। मैं लौट के गुरुदेव, मैं बर्बाद हो गई गुरुदेव, और गुरुदेव मैं लौट के मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई। आखिर होया की है? कुछ पता ते लगे? मैं अपने पुत्र नूं लेके आपके दे खाड़े जा रही थी ताकि इस जग दे शुभ अवसर ते वो आप जी दे चरणों का आशीर्वाद ले सके। पर क्यों है तेरे पुत्र? रस्ते तो जंगल में से गुजरते एक शेर आया, उन्हें अपने दंदाइश मेरे पुत्र ने चबा लिया, चला गया। मेरे पुत्र ने बचा लो गुरुदेव, नहीं सऊदी विजोग में तुम्हें अपनी जान दे दूंगी। राम धन वीरनाथ जगन्नाथ के सोमनाथ जी गुरु जी, तुसी चारे जाओ, जंगल दियां चारे दिशावां दे विच जाके जिवें भी हो सके इस पकड़ी दे बच्चे नूं शेर तो मुक्त करा के लेके आओ। जो आज्ञा गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा मन के चारों चेलियां ने जंगल में छाण मारिया, पर उन्होंने ना तो किधरे शेर दिखाई दिता ते ना ही उस स्त्री का बच्चा। चारों थक हार के वापस गुरु दत्तात्रेय को पहुंचे। चेलियां दे निराश परतन ते गुरु जी की चिंता होर भी बढ़ गई, जिसनू देखते हुए बालक देव ने बच्चे नू शेर तो छुड़ा लियाउण दी गुरु जी तो आज्ञा मंगी ते कल्ले ही जंगल वल तुर गए। यही वो कोरी राक्षस सी जिन्हें शेर का रूप धारण करके बच्चे नू खाधा सी ते हुण साधु बन के तपस्या करन दा टोंग कर रहा सी। जानी जान बालक देव ने आखिर उसनू लभ ही लिया। साधु दा भेस बना के टोंग करने वाले दुष्ट, तू साधु नहीं राक्षस कोरी पखंडी है। मैं तेनू चंगी तरह पछाणदा। शेर दा रूप धारण करके जेड़ा तू बच्चे नू चुक लिया है ना, वो बच्चा वापस कर दे। सानू भुलेखा लग्या महाराज, मैं एक साधु हाँ, मैं कोई बच्चा नहीं चुकया। मैं भला इहो जिहा कर्म क्यों करांगा? अच्छा ता तू इस तरह नहीं मनना। बच्चे विच अपनी दैवी शक्ति नाल जान पाके बालक देव उसनू आश्रम लिया ते मां दे हवाले कर दिता। मेरे लाल
आगे मेरे लाल, आगे मेरे लाल, आगे मेरे लाल। लो माता संभालो अपने बच्चे नु। तानो महाराज, तानो तुसी मां नू पुत्र देने वाले महाराज। मेरी परमात्मा अगे अरदास है कि तुहाडी जय जयकार दे बोल घर घर विच गूंजन। बालक देव, जी गुरुदेव। बालक देव, हुण तुसी हर तरह नाल निपुण हो जाओ। एक सिद्ध जोगी, एक संपूर्ण नाथ बन जाओ। अज तो बाद तुहानू बालक नाथ कह के बुलाया। अज तो ही तुहानू खाना छड्डना पएगा ते हमेशा दुध ते निर्वाह करना पएगा, गौवां की सेवा करनी पएगी। जी गुरुदेव। एक गुरु होने के नाते मैं आदेश दिंदा हां कि जाओ धर्म का प्रचार करो ते पाप का नाश करो। जीवन विच जे कदे भी मेरी लोड़ पवे तो मैनू याद करो, मैं आ जाऊंगा। जी गुरुदेव। गुरु दत्तात्रेय के आदेश का पालन करते हुए बालक देव तो बालक नाथ बन चुके बाबा जी आश्रम तो तुर पे धर्म के मार्ग उत्ते ते अनेकां तीर्थां की यात्रा करते हुए अंततः पहुंचे नगर शाहतलाई। शाहतलाई विखे आउण दा उन्हां दा मंतव सी कि पिछले जन्म विच माई धर्मों के उपकार का लेखा दे दिता जाए। माई धर्मों का दूजा जन्म हो चुका सी। ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਤलाई ਦੀ ਬੀਬੀ ਰਤਨੋ ਲੋਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। अलख निरंजन, अलख निरंजन। की देख रहे हो माता? कुछ नहीं। आला आटा। नहीं माता, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, मैं तो ਤੁਹਾਡੀ नौकरी कर ਲਈ आया। बस मैनू तो कोई नौकर नहीं चाहिए। मैं तो एक बेऔलाद औरत इत्थे कल्ली रहंदी हां, गावां पाल के मसां ते अपना गुजारा करदी हां। तैनू नौकरी दे पैसे कित्थों देंगे? नाले पुत्र कहने हो ते नाले पैसे की गल करते हो माता। मैं ਤੁਹਾਡੀ चाकरी करांगा ते कोई सेवा फल भी नहीं लवांगा। मैं ਤੁਹਾਡੇ सारे काम करूंगा, गावां भी चरा लिया करूंगा। ठीक? मैनू तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पर तू अंदर तो आ पुत्र। मैनू यूं लगता है जिन्हें परमात्मा ने बेऔलाद रत्नों ने एक होनहार पुत्र की दात दी। माता मैं तो एक साधु हाँ, होनी अणहोनी ते सारे डर भै तो मुक्त हाँ। तुसी बस मैनू गावां चराउंदी आग्या दिओ। चंगा पुत्र, जिवें तेरी इच्छा। पर हाँ, गावां नूं दूजियां दे खेतां विच ना जाण देवी। मैनू कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। चंगा? तुसी चिंता ना करो माता, कोई शिकायत नहीं आउंदी। चंगा फिर। हाल खेसी ते आ सोटी तेरे काम आउणगे पुत्र। उसे दिन तो बाबा बालक नाथ ने माता रत्नो की नौकरी शुरू कर दी। गऊआं नूं जंगल च लै जांदे, गऊआं चरदियां रहिंदियां ते आप एक बौड़ के दरख्त के हेठां समाधि ला के शिव भगती विच लीन हो जाते। घर विच बैठी माई रत्नो नूं ख्याल आया कि उत्थे बालक नाथ भुखा प्यासा बैठा होएगा। वो लस्सी दी डोलणी। माता जी हाले मैनू भुख नहीं, तुसी रोटी रख दिओ ते लस्सी मेरी चिप्पी च पा दिओ। मैं भुख लगन ते आपे ही खा लवांगा। चंगा ते माता जी मैं भगती विच लीन हुंदा हां, तुसी मेरी भगती च विघन ना पाया करो। मैं भुख लगन ते आपे ही रोटी खा लिया करांगा, तुसी रोटी रख के चले जाया करो। चंगा पुत्र। बाबा बालक नाथ के कहे मुताबिक बीबी रत्नो रोज रोटी ते लस्सी लैके आउंदी ते चुपचाप उत्थे रख के चली जाती। बाबा जी शिव भोले की भगती विच लीन रहंदे। उन्हां दी अणथक भगती ते प्रसन्न होके दुआपर युग विच कीते कौल अनुसार भगवान शंकर ने उन्हां नूं एक बार फिर दर्शन दिते।
हे बालक, मैं तेरी श्रद्धा ते भक्ति नाल बहुत प्रसन्न होया। मंग मेरे तो केड़ा वरदान चाहना। प्रभु आप जी दे दर्शन पाके तां मैं धन हो गया। आप दे दर्शनां तो बाद मेरे मन विच होर कोई इच्छा नहीं। बस मेरे ते इन्नी कृपा करो, मैनू शक्ति दियो कि मैं हर श्वास विच आप जी दा नाम जप सकां। आप दे नाम तो इलावा मेरी जीभ ते होर कोई नाम ना दे प्रभु। बालक नाथ, तीन युगां च तां मैं तेनू पहले ही अपने दर्शन दे दिते सी ते हुण कलयुग च भी तू मेरे दर्शन कर ही लेने। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਨ। ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਣਗੇ। जो आज्ञा प्रभु। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰਤਨੋ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 12 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਚਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਅਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸਨ। ਗਊਆਂ ਚਰਦੀਆਂ ਬਣਖੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੀਆਂ। ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਊਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਸਮਾਧੀ ਲਈ ਬੈਠਾ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੜਸਰ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈ ਰਤਨੋ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। रत्नो, भाई रत्नो, बाहर आ। कोतवाल साहब ते सारे वड्डे वड्डे जिम्मेदार मेरे वर्गी गरीबड़ी दे घर सब सुख तो है ना। रत्नो, ओ देख तेरे पानी रखे क्यों लड़ा कराया खेतां च। सारियां फसलां जाटियां ने। मेरा बड़े फिरदा ना बड़ा भगत हुण कोतवाली जाके करू भगती। आखिर मैनू दसो तो सही होया की है। आखिर कितना की है बालक ने। तेरे उस बालक ने अपनी गावां इन्हां दे खेतां चरण लई छड्ड के सारे खेत उजाड़ते ने। मैं आप मौका वेख के आया। गावां खेत उजाड़ रही सन ते तेरा बाली अखां मीट के भगती दा ढोंग कर रहा सी। रत्नो, जां तां तैनू साड़ियां फसलां दा खजाना बनना पाऊ, जां फिर उस बालक दे नाल तैनू भी कोतवाली बेच के ही चैन लवांगे। साडी मेहनत ते पानी फेर देता उस बालक ने, असीं नहीं बख्शना हुण। हां बीबी, जां तां इन्हां दा नुकसान पूरा कर दे, जहाँ फिर तेनू मजबूरन कोतवाली ले जाना पाऊ। नहीं कोतवाल साहब, इंज नहीं हो सकता। बालक तो बड़ा समझदार ते साऊ मुंडा है। हाँ तू उन्नू ज्यादा ही सेट आया रत्नो, तू उधर ज्यादा ही गुणगंदी फिरदी है ते उन्नू अपना धर्म दा पुत्र दसदी फिरदी है। कोई नहीं सोचिया अद भी कदे गईयां चरा सकदे ने। इन्हां दा नुकसान तां तेनू भरना ही पाऊ माई। ओदे वास्ते फिर तेरियां गावां ते घर नीलाम क्यों ना करना पाए। नहीं कोतवाल साहब, थानू गलत फहमी हुई है। कोतवाल साहब इंज नहीं हो सकता, इंज नहीं हो सकता। बालक इंज नहीं कर सकता। चलो मैं चलदी हां तुहाडे नाल बनखंडी ते उत्थे गल करदी हां बालक नाल। चलो चल माई दिखा। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਚੀਰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਮਾਈ ਰਤਨੋ ਕੋਤਵਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬਣਖੰਡੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਸਮਾਧੀ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਸਨ। माता जी एने सारे लोग ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। बालक ये बदला दिता ना तू मेरी ममता दा, तेनू 12 साल रोटियां खिलाउण दा। अज मैनू इन्हां सारे लोकां दीयां गल्लां सुननियां पईयां। आप इत्थे आके भगती करन बह जांदा, कदी ख्याल कीता गऊं किते खेत जा रही है, की कर रही है। हुणे सारे लोकी अपना हरजाने दा पैसा मंगदे ने मेरे कोलों। तू ही दस कित्थों लियावां मैं इन्ना पैसा। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਭਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਪਰ ਉਹ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਲਟਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਨੇ। बहुत चाक बनने की कोशिश ना कर। तू थानू चकमा दे के आप दौड़ना चाहना है।
ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੱਕਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਤੇ ਕੋਤਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਖੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੌੜ ਨਾ ਸਕਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ, ਆ ਦੌੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਭੌਤਕ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਸਲਾਂ ਉਜੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲਹਿਲਹਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲ ਦੌੜੇ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਤਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉਜੜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉਜੜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੈ, 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 ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੈ। मैथों भुल हो गई पुत्र, मैं तेनू पछाण ही नहीं सकी। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ। मैं भुल्लड़हारी कलयुगी मां बन बैठी। पिंड दे लोकां दीयां गल्लां च आके पता नहीं तुहानू की कुछ कह दिता। मैं तो तुहानू एक साधारण बालक समझती थी, तुसी तो सचमुच चमत्कारी बाबा बालक नाथ हो। मेरी भुल बख्श दियो बाबा जी। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਮਾਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੇਖਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। इंज ना कह बेटा, मैं तो जिंदे जी मर जावांगी ते तुहाडे प्यार विच पौड़ियां ते गवां भी नहीं मेरियां। ना बाबा जी, ये गल को ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਊਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਆ। मैं सब शर्तां मन्नांगी। हाँ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੱਸੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋਗੇ। ठीक है, नहीं लियावांगी बाबा जी, पर तुसी इत्थे नहीं जाओगे। ਮਾਤਾ ਰਤਨੋ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਖੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਮਾਤਾ ਰਤਨੋ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗਊਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਢਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਭਗਤ ਜਨੋ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।